आगे बढ़ते हैं। ग्रीन आर्मी हड़ताल पर है। प्रदेश में वन पर्यटन ठप हुआ है। ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, रेस्क्यू, सर्विलांस सहित तमाम व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। विभाग के अधिकारी झांक रहे हैं बगलिया, वहीं कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। जालाना लेपर्ड रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व एंट्री गेट पर ताले जड़े गए हैं। सुबह 11 बजे रणथंभौर और अन्य सेंचुरीज में भी गेट बंद करेंगे वनकर्मी। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रीन आर्मी का जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। अधिकारी वार्ता को इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने भी अनिश्चितकालीन पेन डाउन करने की घोषणा कर दी है। वनकर्मियों की एकता के आगे प्रशासन पस्त हुआ है, लेकिन आंदोलित वनकर्मियों ने सरिस्का एंट्री गेट पर ताला जड़ा है। सफारी के लिए पर्यटकों को भी निराश लौटना पड़ रहा है और तमाम जो मांग है इनकी वो 15 सूत्री बताई जा रही है कि जो पुलिस कर्मी हैं उनके समान रूप से वेतन मिले, ये भी इनकी एक मांग। हालांकि कल जब ये प्रदर्शन शुरू किया गया, इस दौरान जो वनकर्मी थे वो कैमरे के आगे एक प्रतीकात्मक और संकेतात्मक रूप से ताला जड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन अब पर्यटन जो है, वन पर्यटन खासतौर पर ठप हुआ है। ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, रेस्क्यू सहित तमाम व्यवस्थाएं चौपट हुई हैं। हालांकि अब इसके चलते पर्यटकों को भी निराश लौटना पड़ रहा है। हालांकि जो लगातार लोग पहुंचते हैं सरिस्का में सफारी के लिए, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है और इस सफारी को लेकर के बेहद उत्साह नजर आता है लोगों में। न सिर्फ प्रदेश से बल्कि दूर दराज से भी लोग यहाँ आते हैं सफारी का मजा उठाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि वनकर्मियों का आंदोलन जारी है तो सफारी के लिए आए पर्यटकों को निराश लौटना पड़ रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि जो अधिकारी हैं वो वार्ता को इच्छुक नहीं है, लेकिन कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन पेन डाउन पर अब निकले हैं, क्योंकि एक ही स्वर में एक ही मांग उठा रहे हैं। 15 सूत्रीय मांगे हैं इनकी। ग्रीन आर्मी हड़ताल पर है और इस हड़ताल का असर किस तरह से पर्यटन भी पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। अलवर के थाना गाजी से खबर है। सरिस्का के मुख्य प्रवेश द्वार को वनकर्मियों ने बंद किया है। सैकड़ों कर्मचारियों ने लगाया गेट के सामने धरना। वन विभाग के कार्मिक प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारी हमें देंगे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, आप पहले भी जानकारी दे रहे थे किस तरह से वन कर्मचारी लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन निर्मल जी खास बात ये कि क्या अभी तक कोई वार्ता हो पाई है? क्योंकि जिस तरह से जानकारी आ रही है कि अधिकारी इच्छुक नहीं है वार्ता को। फिलहाल क्या जानकारी वहां से निर्मल जी? देखिए, बड़ी विडंबना है ये कि वन कर्मचारियों को आंदोलन इस स्तर पर पहुंच गया कि उनको प्रदेश की सभी 9 सेंचुरीज पर ताला लगाना पड़ा। लेपर्ड रिजर्व जो जालान था उसको बंद कर रखा है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व बंद है। कुंभलगढ़ की बात करें, सरिस्का टाइगर रिजर्व के तीनों गेट बंद कर दिए। वहां पर रामवीर सिंह हैं, वहां पर तमाम धर्मेंद्र शर्मा जो वहां उनको नेतृत्व दे रहे हैं वहां कर्मचारियों को, उन सबने वहां ताले लगा दिए। उसके बावजूद लगता है वन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। सीधे तौर पर बात करें, अच्छा इसमें दिक्कत ये भी हो रही है शिखा, देखिए कि कर्मचारियों में ये है कि अगर वो पीसीसीएफ ऑफ डीएन पांडे से या अरिंदम तोमर से या और किसी अधिकारी से अगर मिलते हैं तो वो उनकी मांगों को मान नहीं सकते। सरकार तक जरूर पहुंचा सकते हैं और सरकार तक पहुंचाने के लिए तो पहले भी 4-5 दौर की वार्ता हो चुकी है पीसीसीएफ ऑफ डॉक्टर डीएन पांडे के साथ। लेकिन विडंबना ये देखने को मिल रही है और अब तो ये भी सूचना मिल रही है कि वन विभाग के ही कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो पूर्ववर्ती जो सरकार है उसकी बात करें तो उनके भी बहुत नजदीकी रहे। इस तरह के अधिकारियों ने ही इस आंदोलन को हवा भी दी है। और शायद देखिए टाइमिंग देखिए, बजट से पहले अगर आंदोलन करने की बात है तो निश्चित तौर पर किसी उच्चाधिकारी या किसी स्तर पर उनको जरूर कर्मचारियों को इस बात के लिए शह दी गई है कि आपको बजट से ठीक पहले इस तरह का कदम उठाना है। तमाम प्रदेश की जो सेंचुरीज है, जो टाइगर पार्क है, जो बायोलॉजिकल पार्क है, लॉयन सफारीज है, उनको सबको आपको बंद करना है। कर्मचारी हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन बड़ी विडंबना है जब ग्रीन आर्मी कई दिनों से यहाँ पर बैठी है, पेन डाउन हड़ताल कर रखी है, सारा कामकाज ठप हो गया, ट्रैकिंग ठप पड़ी है, मॉनिटरिंग ठप पड़ी है, सर्विलांस ठप पड़ा है, रेस्क्यू ठप पड़े हैं। और बड़ी बात यह है कि अंदर खासकर जालाना लेपर्ड रिजर्व की बात करें तो 2 दिन से बंद पड़ा है, तो वहां तो अंदर के वाटर पॉइंट भी सूखने की कगार पर है। वन्यजीव जाएंगे कहाँ, सोचना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अभी तक तो वार्ता के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का न्योता नहीं आया। कुछ कर्मचारियों ने यहाँ तक भी कहा है कि पिछले दिनों जब सरकार के द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों को बुला करके बजट पूर्व चर्चा की गई थी तो उसमें वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी संघ को नहीं बुलाया गया था। तो इसको लेकर भी वन कर्मचारियों में आक्रोश है कि सरकार ने शुरू से उनको लेकर के
किसी तरह की संजीदगी नहीं बरती, संवेदनशीलता नहीं दिखाई और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको अवॉइड किया गया। तो वन कर्मियों के दिल में इसी बात की टीस है, इसी बात की कसक है कि सरकार जब दूसरे संगठनों को बुला सकती है तो हमें क्यों नहीं बुलाया, और यही कारण है कि इस स्तर पर आंदोलन पहुंच गए। अब बड़ी बात देखिए आप, कुछ देर बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भी जो गेट है उस पर ताला लगा दिया जाएगा। हजारों की संख्या में टूरिस्ट ऐसे हैं जो देश विदेश के टूरिस्ट हैं, विदेशी सैलानी भी उसमें शामिल हैं, जो निराश लौट गए हैं। वो सुबह अपनी सफारी जो उन्होंने एडवांस बुकिंग कराई थी उसके लिए आए थे, लेकिन सफारी जहां भी गए तो सफारी गेटों पर ताला लगा देखा। तो निश्चित तौर पर निराशा, इससे प्रदेश की छवि भी धूमिल होती है। और मांगे छोटी सी है, 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें से कुछ 10-1 मांगों को लेकर तो प्रस्ताव जहां तक मुझे ध्यान है पीसीसीएफ ऑफ डॉक्टर डीएन पांडे के स्तर पर सरकार को पहुंचाया भी जा चुका है। जी निर्मल जी, आपसे एक सवाल ये भी रहेगा क्योंकि आपने बताया कि सरिस्का के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी ताला जड़ा गया है। निर्मल जी, अचानक इस तरह के हालात पैदा हुए या इससे पहले भी कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के कानों में बात गई थी? किस तरह की मांग है, क्योंकि वन कर्मचारियों ने ये स्टेप लिया है जब एक तरह से पेन डाउन पर वो आए हैं, तो क्या पहले जानकारी थी उन्हें? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी यही कि वन कर्मियों ने सरिस्का के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद किया है। और ये 2 तस्वीरें, एक तस्वीर जयपुर से तो वहीं दूसरी तस्वीर अलवर से, लेकिन मांग दोनों जगह से एक ही।